चलो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्दर आगे। इसके पीछे की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो देखें जाके, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पोलर फॉर्म अब तक नहीं पढ़ा था, तो पोलर फॉर्म क्या होती है वो हम देखते हैं, ठीक है। पोलर फॉर्म भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि z इज इक्वल्स टू 2 + 2√3 का पोलर फॉर्म बताओ, ठीक है। तो पोलर फॉर्म भी एक z के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। बट उसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, cos थीटा, ठीक है। r हमने कॉमन ले लिया, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा होता है पोलर फॉर्म की इक्वेशन। बेसिकली ये सेम है, क्योंकि जब मैं cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू इसमें पुट करूँगी, यानी कि थीटा और r की वैल्यू पुट करूँगी, तो अल्टीमेटली मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में आएगा, न्यूमेरिकली फॉर्म में आएगा, ठीक है। समझ में आया। अब ये कैसे बना, कैसे आया, वो हम सीखते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे पास z है, मेरे पास यही 2 + 2√3, ठीक है। तो अगर मुझे मान लो इसी को किस में कन्वर्ट करना हो, ग्राफिकली देखना हो, तो क्या करेंगे हम, ग्राफिकली मान लो मैंने ये 2 जो है वो मैंने यहाँ ले लिया x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे क्या ले लिया मैंने 2√3 ले लिया। तो ये जो हमारा r होता है वो बेसिकली क्या होता है, मॉड्यूलस होता है। क्या होता है, मॉड्यूलस। और हम मॉड्यूलस कैसे निकालते थे, याद होगा आपको, मैंने बताया था मॉड्यूलस z मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू √a² + b²। तो यहीं से मतलब कि इसका क्या निकाल देना है, मुझे हाइपोटेन्यूस निकाल देना है। तो क्या कर दूंगी मैं, यहाँ से मॉड्यूलस r की वैल्यू निकाल लूँगी। तो r बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने पुट कर दिया, a की वैल्यू क्या है 2² 2√3 का होल स्क्वायर, यानी क्या आ गया 4 + 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, यानी कि 16 इज़ द 4, ठीक है। यानी कि जो r की वैल्यू थी वो क्या आ गई हमारी 4 आ गई, और यही हमारा क्या था, मॉड्यूलस था। डन। अब मॉड्यूलस r भी है, मॉड्यूलस z भी है, ठीक है, दोनों ही सेम है। अब r की जो वैल्यू है वो हम हमेशा इसी तरीके से नहीं निकालेंगे। जब हम z की वैल्यू इस फॉर्म में पढ़ेंगे, cos थीटा और sin थीटा की फॉर्म में, तो इसका तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, और वो भी हम सीख लेंगे कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब मैंने ये किया, मतलब अगर मैं r की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो r² इज इक्वल्स टू a² + b² हो सकता है, ठीक है। ये क्यों आया, कहाँ से आया, तो पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम है। डन। अब यहाँ से मैं इसको बना के दिखाती हूँ तुम्हें, तो उसको डेरिवेशन बोल सकते हो तुम, ठीक है। तो r² इज इक्वल्स टू a² + b²। अगर मैं थ्रू आउट द इक्वेशन r² से डिवाइड कर दूँ इसको, तो क्या होगा, देखो r² डिवाइडेड बाय r², a² डिवाइडेड बाय r² प्लस b² डिवाइडेड बाय r²। डन। अब ये क्या आ गया, 1 इज इक्वल्स टू a/r टू द होल स्क्वायर प्लस b/r टू द होल स्क्वायर में बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी a/r को मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे cos थीटा ले लिया, ठीक है। तो लेट a/r इज इक्वल्स टू cos थीटा फ्रॉम देयर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से ही हमने ये सब कुछ बनाया है। तो a/r इज इक्वल्स टू cos थीटा, b/r इज इक्वल्स टू व्हाट, sin थीटा। ओके। अब मैं यहाँ से देखो r की भी वैल्यू निकाल सकती हूँ, cos थीटा की मतलब थीटा की भी वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो r की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, r इधर चला जाएगा, तो a/cos थीटा इज r हो गया, r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ऐसे ही यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, b/sin थीटा, ठीक है। अगर मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो कैसे निकालूंगी मैं, तो यहाँ पे r चला जाएगा। अगर मैं a की वैल्यू निकालना चाहती हूँ, तो यहाँ से a और b की वैल्यू आ सकती है। a की वैल्यू क्या हो गई, r cos थीटा, b की वैल्यू क्या हो गई, r sin थीटा। समझ में आया। a और b बेसिकली था क्या, यही तो था, है ना, यही a और b था कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये a हुआ करता था रियल पार्ट, और प्लस b आयोटा, यानी कि b क्या था हमारा, इमेजिनरी पार्ट। तो a और b की वैल्यू यहाँ से निकालनी हमने, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें पुट कर दो, थीटा की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अब थीटा यहाँ पे क्या है, r क्या है, r को हम मॉड्यूलस बोलते हैं, हमने बताया। और यहाँ पे थीटा को हम क्या बोल देते हैं, आर्ग्यूमेंट। क्या बोल देते हैं, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। समझ में आया। तो अब अगर मैंने यहाँ से a की वैल्यू निकाल कर और b की वैल्यू निकाल कर कहाँ पुट कर दी, यहाँ पुट कर दी, तो क्या होगा, a की वैल्यू मैंने पुट कर दी कहाँ पर,
यहाँ पुट कर दी तो आर की वैल्यू कितनी, आर कॉस थीटा हो जाएगी, ठीक है। z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ओके, क्या किया मैंने, यहाँ से a की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, यानी कि आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, और क्या था साथ में आयोटा, यही तो होता है हमारा z का फॉर्म, a प्लस आयोटा भी, तो यही किया मैंने। तो r अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये बन गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, आयोटा आगे ले लो। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, डन। तो ये हमारा हो गया पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म को सॉल्व कैसे किया जाता है, आर कैसे निकाला जाता है, थीटा कैसे निकाला जाता है, ये सब कुछ हमने सीखा तो, बट एक क्वेश्चन से तुम्हें समझ में आएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है, और इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो मान लो कि आपके पास क्वेश्चन है z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2√3 आयोटा, और हमें कन्वर्ट करना है किसमें, पोलर फॉर्म में, मतलब कि z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में हमें कन्वर्ट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें r की वैल्यू ले लेनी है। देखो मैं ये जो इक्वेशन है उसको छोड़ दे रही हूँ अभी के लिए। ओके, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें आर कॉस थीटा तो चाहिए, तो मैंने लेट कर लिया इसको, a क्या ले लिया मैंने, आर कॉस थीटा, अभी हमने पढ़ा था कि a क्या है, आर कॉस थीटा है, b क्या है हमारा, आर साइन थीटा है, डन। आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग एंड एडिंग, क्योंकि ऐसा कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाए, ठीक है, थीटा अलग हो जाए, तो क्या हो जाएगा, टेक स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ले लिया मैंने, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और b स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया है, तो ऐड करके क्या आ रहा है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आप इस साइड में ले सकते थे, मैंने इस साइड लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे, इस वजह से इस साइड ले लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये क्या हो गई वैल्यू, ये हमें पता है कि 1 होता है, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a और b की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे a की वैल्यू थी हमारे पास 2 और b की वैल्यू थी 2√3, पुट कर देंगे यहाँ, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 2√3 का होल स्क्वायर। हमें पता था ये 16 आया था, सॉल्व करके थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई, 4। डन, r की वैल्यू क्या होती है, मॉड्यूलस, यानी कि हमने मॉड्यूलस निकाल लिया है। अब हमें किसकी ज़रूरत है, थीटा की ज़रूरत है, थीटा यानी कि आर्ग्यूमेंट। अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इस r की वैल्यू हम दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे। कौन से दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। r की वैल्यू पुट की, तो a इज इक्वल्स टू, r क्या थी 4 कॉस थीटा, और a की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 इज इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा, ठीक है। 2/4 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, एंड यहाँ पे क्या ले लिया मैंने 1/2, यानी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब कॉस थीटा 1/2 कब होता है, तो कब होता है, कॉस 60 डिग्रीज पे, तो कॉस 60 डिग्री को हम न्यूमेरिकली किस में बोल सकते हैं, π/3 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कॉस π/3, और कॉस यहाँ पे भी π/3 इक्वल होगा, है ना। तो कॉस थीटा ले लेते हैं यहाँ पे, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस π/3, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू π/3 है। डन, सेम ईयर, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसी वजह से थीटा की वैल्यू π/3 आ रही है, तो यहाँ पे भी π/3 आ रही है, तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं। b की वैल्यू क्या है 2√3, ठीक है। r की वैल्यू क्या है 4, फिर साइन थीटा है तुम्हारा, तो साइन थीटा ले लो, 2√3/4 इज इक्वल्स टू साइन थीटा, 2 से 2 गया, √3/2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो साइन थीटा √3/2 कब होता है, तो साइन थीटा कब होता है,
सेम π/3 पे, ठीक है। तो हम लिख देंगे साइन π/3 इसकी जगह, साइन से साइन गया, थीटा की वैल्यू π/3। अगर दोनों सेम आ रही है तो बल्ले बल्ले, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या है, हम यहाँ से पुट कर देंगे जेड की वैल्यू, तो पोलर फॉर्म हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पुट कर देंगे पोलर फॉर्म में, z इज इक्वल्स टू आर, आर की वैल्यू क्या थी 4, कॉज थीटा की वैल्यू क्या थी π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 इज द आंसर। यानी कि बात बराबर ही है कि इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इससे वापस से तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको पोलर फॉर्म समझ में आ गया होगा, थीटा क्या है, आर क्या है, मॉडुलस क्या है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपके 5.2 में, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।